भारत की जानी मानी बियर और पेय कंपनी एबी इनबेव इंडिया ने अपने 5वें वार्षिक जौ उत्पादक दिवस का आयोजन किया, जिससे उसने अपने स्मार्ट बार्ले प्रोग्राम के जरिए एक मजबूत और समृद्ध किसान समुदाय बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। कुल 2000 से भी ज्यादा किसानों की भागीदारी के साथ इस पहल ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जौ की खेती को काफी बढ़ावा दिया है। ये सभी क्षेत्र मिलकर भारत के कुल जौ उत्पादन में 50% से भी ज्यादा का योगदान देते हैं। इस आयोजन में किसानों को जरूरी कौशल, बेहतर कनेक्टिविटी और वित्तीय स्थिरता देकर समृद्ध समुदाय और मजबूत कृषि आपूर्ति श्रृंखला बनाने के प्रति एबी इनबेव की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में फसल प्रबंधन परीक्षण, नई कृषि की टेक्नोलॉजी और 350 से भी ज्यादा प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां पेश की गईं। वर्ष 2016 में सिरसा में पहली बार आयोजित हुई ये पहल, जिसका पूरा ध्यान लगभग 1000 किसानों के लिए कौशल वृद्धि और डिजिटल कनेक्टिविटी पर था, अब यह एक विस्तृत कृषि परिवर्तन पहल में बदल चुकी है। स्मार्ट बार्ली प्रोग्राम, जो एबी इनबेव की वैश्विक स्मार्ट कृषि पहल का अहम हिस्सा है, ये वर्ष 2009 के प्रमुख जौ उगाने वाले क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और आजीविका का सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पहल ने शानदार कामयाबी हासिल की है। इसकी बदौलत 5 से 15% तक पैदावार में निरंतर सुधार हुआ है और उद्योग की गुणवत्ता के मानकों के साथ 99% अनुपालन दर बनी हुई है, जो पारंपरिक खेती की समझ और आधुनिक कृषि इनोवेशन के मिलन की ताकत को दिखाता है। एबी इनबेव इंडिया के प्रेसिडेंट कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि बियर उद्योग भारत में आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में उभरा है, जो कृषि, निर्माण और आतिथ्य को आपस में जोड़े हुए है। हमारे क्षेत्र की ताकत इसकी स्वाभाविक रूप से स्थानीय और प्राकृतिक विशेषता में है, जो खेत से लेकर ग्लास तक मूल्य उत्पन्न करती है। इसका प्रभाव सीधे रोजगार से कहीं बढ़कर है। ये हजारों किसानों को टिकाऊ कृषि द्वारा सशक्त बनाने से लेकर आपूर्तिकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और आतिथ्य साझेदारों के विशाल नेटवर्क के लिए सहायक है। हमारे स्मार्ट बार्ली प्रोग्राम के माध्यम से हम इस गुणक प्रभाव का बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं, जौ की खेती को ग्रामीण समृद्धि की नींव में बदल रहे हैं, साथ ही भारत को एक अधिक टिकाऊ और बेहतरीन कृषि भविष्य दे रहे हैं। स्मार्ट बार्ले प्रोग्राम भारत की कृषि भूमि पर एक परिवर्तनकारी ताकत के रूप में उभरा है, जो जौ की खेती को आधुनिक बनाने के लिए इनोवेटिव समाधान पेश कर रहा है। इस पहल का मूल उद्देश्य कृषि में उन्नति के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना है, जिसमें फसल विकास और अत्याधुनिक अनुसंधान को किसानों की शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। अपने विशेषज्ञों, तकनीकी उपकरणों और वित्तीय संसाधनों के इकोसिस्टम से इस पहल ने एक बेहतरीन ढांचा तैयार किया है, जो किसानों को आधुनिक और प्रभावी जौ की खेती में अग्रणी बनाता है, साथ ही पर्यावरण की देखभाल को भी बढ़ावा देता है। पता नहीं आप सब लोगों ने या तो ट्राई करा है बेयर या हमारे बेरों के बारे में सुना है, पर जो भी हम इंडिया में कर पा रहे हैं वो आपकी वजह से कर पा रहे हैं। सो बिफोर एनीथिंग एल्स, थैंक यू वेरी मच। आप बनाते हैं तो हम बेचते हैं, आप नहीं बनाते तो हम नहीं बेच पाते। तो नमस्ते एक बार फिर, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा आपके। मैं पूरा का पूरा अपना जो स्पीच है मैं वो हिंदी में करूंगा कि सबको समझ आए। और जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं न्यूयॉर्क से, हमारे ऑफिस के, यूरोप के ऑफिस में से, और जो हमारे एशिया पैसिफिक के ऑफिस से आए, साथ में इंडिया के ऑफिस से, उनका भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा और मैं उनको बाद में इंग्लिश में बता दूंगा। तो आज 5वें वार्षिक जौ उत्पादक दिवस के अवसर पर मैं आप सबके बीच उपस्थित होकर बहुत अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ। मानेंगे नहीं, पर हमें 5 साल हो गए ये करते हुए, और ये मेरा पहला टाइम है ग्रोअर्स डे पे, और इसके बाद मैं आगे चलते कभी भी किसी ग्रोअर्स डे को मिस नहीं करने वाला हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये अवसर खास है हम सबके लिए, क्योंकि आपके किसानों के, हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टनर हैं, और भारत में जौ उत्पादन की बैकबोन का जश्न है। जैसे मैंने बताया, ये जो हमारा कोलैबोरेशन यहाँ पे हो रहा है, कंपनी के जो हमारे लोग हैं काफी यंग्स हैं,
जो हमारे पार्टनर हैं यहाँ पे, काफी पार्टनर हैं तो मैं सबके नाम नहीं लूंगा, और जो आप लोग हैं जिनकी वजह से फाइनली जो खेतीबाजी होती है, इस कोलैबोरेशन का आउटकम है ये बार्ली ग्रोवर्स डे, जिसके हम 5 साल के सेलिब्रेशन में हैं। सिरसा में पहली बार 2016 में हमारी पहली मीटिंग से लेकर 2025 जो आज के दिन में हम यहाँ फारूक नगर में हैं, आज के जश्न तक हमारी पार्टनरशिप पिछले सालों में लगातार एक साल से दूसरे साल मजबूत होते रह रही है। मुझे सबसे अधिक गर्व इस बात का है कि हमारे 2000 से अधिक पार्टनर के साथ अब कुशल, कनेक्टेड और वित्तीय रूप से सक्षम हैं, जो हम बोलते हैं डिजिटली कनेक्टेड एंड फुली फाइनेंशियली एम्पावर्ड। ये आज के दिन में जो हमारा 2000 फार्मर कम्युनिटी का बेस है, आज इसको देखते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है। हमारे स्मार्ट जो कार्यक्रम द्वारा आपने दिखा दिया है कि पारंपरिक ज्ञान जो ट्रेडिशनल नोहा होता है और आधुनिक तकनीक जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस होते हैं, अगर ये दोनों मिल जाएं तो खेती में परिवर्तन आ सकती है। जो हमारे एक पार्टनर आए थे, सॉइल हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, उसको सुन के इतना अच्छा लगा कि आज के दिन में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर इसको हम प्रैक्टिस में डालें तो जो आउटपुट और यील्ड रेट जो होता है ये कितना ज्यादा और इम्प्रूव हो सकता है। तो आपका जो ट्रेडिशनल स्किल है और जो आज के दिन में टेक्नोलॉजी की वजह से जो मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको अगर हम साथ में रखें तो ये आउटपुट हमारे फार्म्स में और बेहतर हो सकता है और हाई क्वालिटी हो सकता है। चुनौतीपूर्ण समय, आप सब जानते हैं पिछले 4 साल में इंडिया कोविड के बाद कितने चैलेंजेस हुए थे, और इस चुनौतीपूर्ण समय के आपकी सफलता साबित करने के बावजूद आज किसान और उद्योग मिलकर एक पार्टनर के रूप में काम कर सकते हैं। ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। जितना भी कोविड के समय आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ, जितना भी बाकी कम्युनिटी में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमारा एक स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप था, वो आज ये प्रूफ दिखाता है कि ये पार्टनरशिप फार्मर्स और प्राइवेट एंटरप्राइज के बीच में एक सक्सेसफुल आउटपुट बना सकता है। भविष्य में आपके लिए एबी InBev इंडिया की ओर से मैं थोड़े थॉट्स रखना चाहूंगा। एक, इस साल हम आप सबसे, हमारा जो पार्टनर बेस है फार्मर का, इनसे हम 14,000 टन मॉल्ट खरीदने का प्रॉमिस रखते हैं। मैं अपनी टीम से पूछ रहा था कि जब ये हमने पहली बार करा 2016, 2017, 2018 में, उस वक्त हम कितना टन बार्ले खरीदते थे। वो नंबर 2000, 2500, 3000 था। आज वो 5 गुना बढ़ गया है, 2000, 3000 से लेकर 14,000 तक। और मैं जानता हूं अभिनव जो है हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर, उनका ये ड्रीम है कि ना ही फार्मर कम्युनिटी बने, पर जो हम आपसे खरीद रहे हैं उसका भी टनेज हर साल इंक्रीज होते रहे। और इसके लिए ये और उनकी टीम आपके साथ काफी क्लोजली काम करते रहेंगे। हम आपके खेतों में सर्वोत्तम कृषि तकनीक लाना जारी रखेंगे। ये हमारे आज जो पार्टनर बेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी कमिटमेंट है। मैं खड़े होकर स्पीच दे रहा हूं, पर उनसे भी मुझे मुलाकात करके कॉन्फिडेंस आया है कि ये लोग भी आपके लिए हमारे साथ पार्टनरशिप में लग के आपके फार्मर्स का आउटपुट बढ़े, इसके लिए डेडिकेटेड सपोर्ट देते रहेंगे। हम जो की खेती में आपके लिए अधिक लाभदायक और सस्टेनेबल बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। ये केवल जो उगाने का सफर नहीं है, ये किसानों, परिवारों और हमारे समृद्धि के लिए एक मजबूत भविष्य बनाने का सफर है। तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है टू अ फ्यूचर विद मोर चेयर्स। ये हमारे कंपनी का पर्पज है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कोलैबोरेशन हम सबका मिलकर आपके लिए है, ये आपके और आपके फार्मर्स और जो हमारी कम्युनिटीज हैं जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी ब्रूरीज है, हरियाणा में सोनीपत में, राजस्थान में, पंजाब में, जहां जहां हम काम करते हैं, एक पार्टनरशिप स्पिरिट से सब फैमिलीज का एक भविष्य पॉजिटिव हो और एक फ्यूचर हो जिसमें सब खुश हो। ये हमारा कंपनी का पर्पस है और ये हमारा पार्टनरशिप का प्रॉमिस भी है। और उस नई सोच की जो कि भारत में कृषि क्षेत्र को नए शिखरों तक पहुंचा रही है, आगे बढ़ा रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो पाया है उस दृश्य के वजह से कि हाँ, कर दिखाना है, हाँ, ये किताब घर लेकर आना है। We're now about to set tone as we bring to you the highest award, which will now be given to one of the most outstanding farmer across the entire Smart Barley program in India, who has not just shown consistency but performed so very brilliantly when it comes to barley farming and inspiring other farmers.
ना सिर्फ ये किसान आज अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाए हैं, लेकिन अपने आसपास के किसानों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ाया है, उनकी सोच भी बदलने में हमारी मदद की है। और ये अवार्ड आज प्रेजेंट करने मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगी दो बहुत ही खास लीडर्स को। May I have the privilege of inviting our spectacular leaders here on stage to present this very, very prestigious award. Let's hear it up to Ms. Ingrid Birek, Chief Sustainability Officer, AB InBev. A round of applause for Mr. Karthik Sharma, President, AB InBev India. I'd like to thank the two of you for joining